हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ टीवा बीकॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। 5th सेमेस्टर का टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज करना है लेक्चर 3, सम नंबर 3 पे है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखना बच्चों। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है द लेजर बैलेंस ऑफ फील बैड लिमिटेड इंक्लूड। बिल्डिंग दिया हुआ है यानी एसेट्स से कंप्यूटर, डेटा, कैश, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, शेयर इशू एक्सपेंस, पीएनएल ये एक्चुअली ये पूरा आपका डेबिट है, यानी एसेट्स की बात करें और एसेट्स का पीएनएल आपका मिसिंग है। नाउ द लाइबिलिटी साइड 8% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, 2000 शेयर है, 100 ईच है, यानी आपका ये हो गया 2 लाख रुपीज़ में। इक्विटी शेयर है 80,000 शेयर है, 10 रुपये का भाव, यानी ये हो गया 8 लाख। डिवेंचर्स 2 हैं, ए और बी करके याद रखें, एक 4 लाख का है और बी 5 लाख का है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन डिवेंचर 1 लाख, 1 लाख इंटरेस्ट बाकी है डिवेंचर को देना। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग फीस है, यानी ये लाइबिलिटी का हिस्सा है। और ऊपर वाला एसेट्स में उन्होंने पीएनएल क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब है जब हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बोला है उन्होंने कि जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, तो जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंसिंग फिगर विल बी द पीएनएल। इसको याद रखना आपको, वरना अगर पीएनएल दिया रहता है तो कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस होता है दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे पीएनएल नहीं है, इसीलिए जो बैलेंस आएगा कैपिटल रिडक्शन में इट इज कंसिडर एज अ पीएनएल बैलेंस। अब उनका एडजस्टमेंट है, द कंपनी हैज इनकर्ड हैवी लॉसेज, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज एग्रीड अपॉन। पहला है 8% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस बाय 20 पर शेयर और इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 5 पर शेयर। तो आपको प्रेफरेंस शेयर पहले रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 100 रुपया, यानी आपका 20 रुपया कम हो रहा है, 80 पे लेके जाना है। तो 20 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। और इनकम कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट साइड। तो 8% प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन, 20 रुपया कम किए हैं। इसका ओरिजिनल जो शेयर है 2000 है, तो 2000 इंटू 20 40,000, ये आपके लिए इनकम हुआ प्रेफरेंस शेयर में। उसी तरह से इक्विटी शेयर को भी 5 रुपया कम करना है, इसका भाव है 10 रुपया, यानी 80,000 इंटू 5, सेम एंट्री रहेगी, इक्विटी शेयर लिखना है बस आपको। और अमाउंट याद रखना, 5 रुपये से 80,000 को मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी योर 4 लाख। द नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ क्लेम होल्डर। अब डिवेंचर की बात हो रही है, ए डिवेंचर जो है यहाँ पे देखो, ए का ओरिजिनल वैल्यू 4 लाख है, इसको समझो, ए की बात कर रहे हैं। वो इशू ऑफ न्यू 11% डिवेंचर, पहले 10% डिवेंचर था इंटरेस्ट रेट उनका, अब चेंज करके हम 11 कर रहे हैं। और डायरेक्टली जो फिगर रहेगा 2 लाख रहेगा। पहला ओरिजिनल फिगर कितना है, 4 लाख, अब फिगर कितना हो गया, 2 लाख का, यानी 2 लाख का कंपनी को इनकम हुआ। अगेन कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। और डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर इंटरेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। पहला इसका 2 लाख का एंट्री पास करते हैं, पहला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पास करें। ओरिजिनल वैल्यू कितना है अपना, 4 लाख का। अब इसके बाद इसका आपने वैल्यू कितना कम किया, 2 लाख, वो बताएं। अब जो नया डिबेंचर है उसका नाम लिखने 11% पे 2 लाख हुआ, तो 4 लाख से 2 लाख जा रहे हैं, तो 2 लाख हमारे लिए इनकम, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। लोन कम हो रहा हमारे लिए फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये कैपिटल रिडक्शन आपको ध्यान देना है। लोन लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदा हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट में जा रहा है। अब इसके बाद उन्होंने बोला था कि भाई डिबेंचर होल्डर जो है फॉरगो कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट, तो ओरिजिनल भाव था 4 लाख, इंटरेस्ट था 10%, दैट कम्स टू 40,000, फॉरगो कर रहे हो, अपने लिए फ़ायदा है, उन्होंने अपना ब्याज माफ़ कर दिया, अपने लिए क्या हो गया, फ़ायदा। तो इंटरेस्ट अक्रूड टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, 40,000, 10%, 4 लाख का।
अब आते हैं फो में अब बी की बात कर रहे हैं। बी वाले भी क्या बोल रहे हैं कि भाई 12% से हम 3% पे आए, 13% पे आएंगे और इसका फिगर हम कर देंगे 5 लाख। 5 लाख का 5 लाख ही है, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, वो तो बात की बात है। फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन वर्ड नहीं लिखना आपको। पहला ओरिजिनल फिगर लिख दो 12%, 5 लाख, और आपने अब चेंज कर दिया उसको 13% से 5 लाख। डिफरेंस नहीं है इसीलिए कैपिटल रिडक्शन नहीं। पहले वाले में डिफरेंस हुआ था 4 लाख का 2 लाख, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे फिगर सेम है, 5 लाख ओरिजिनल है और चेंज भी 5 लाख पे हो रहा है, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये तो बात की बात है, जब सम बिजनेस चलेगा बात की बात है, एंड में कैलकुलेट होगा। फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो इसलिए डिफरेंस नहीं बताना। और इन्होंने क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट बी 12% डिबेंचर बी पेड। उन्होंने बोलता है कि भाई आप भी हमको ब्याज भी दे दो। तो अब इनका जो ओरिजिनल फिगर है 5 लाख, 5 लाख का 12% का ब्याज है, वो आपको अभी पेड करना है। तो 5 लाख का 12% आता है 60,000, वो आपको पेड करना है। तो इंटरेस्ट टू बैंक कितना आया, 60,000 कैसे है, 5 लाख का 12%। तो स्टेटमेंट आप देखिए, वर्डिंग वर्ड आया तो पेड वगैरह है तो आप पेड करें, फॉरगो है तो आप माफ़ कर दो, फॉरगो में अपने लिए इनकम हो गया, पेड है तो आप पेड कर देंगे। अब चलते हैं जिसमें नंबर 5 की तरफ। तो 5 में है टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके लिए हमें तो पीएनएल का अमाउंट चाहिए, पीएनएल का अमाउंट तो है ही नहीं हमारे पास। राइट ऑफ करना है कैपिटल रिडक्शन टू फिक्टिशियस एसेट, क्या है, या शेयर इशू है, पीएनएल है, इनको राइट ऑफ कर देंगे, अच्छी बात है। मगर यहाँ पे शेयर इशू का फिगर है, पीएनएल का फिगर नहीं, तो इसको हम बाद में करेंगे, लास्ट में आफ्टर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बाद करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 पे जाते हैं। डायरेक्टर रिफंड 60,000 फी प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। डायरेक्टर अभी आपको कंपनी को रिटर्न दे रहे पैसा, तो कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू, और फ़ायदा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। फिर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर को रिटर्न डाउन, डिप्रीशिएशन, एसेट्स कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन टू कंप्यूटर 20,000 की एंट्री आएगी। और फिर लास्ट में आपको ये एंट्री पास करनी है, फिक्टिस एसेट्स और डेबिट बैलेंस की रिटर्न ऑफ की। तो कैपिटल रिडक्शन टू फिक्टिस एसेट एक ही है, शेयर इशू एक्सपेंस और टू पीएनएल। शेयर इशू एक्सपेंस का फिगर तो है हमारे पास 20,000, वो लिख सकते हैं, मगर पीएनएल का फिगर आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो कैपिटल रिडक्शन बना लेते हैं। इसका जो बैलेंस होगा, स्टार्टिंग में बताया था पीएनएल अगर क्वेश्चन मार्क है तो कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस होगा वो कंसीडर होगा पीएनएल, उसके बाद ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के लिए पहला पूरा जर्नल एंट्री लेते सामने। तो जितने भी कैपिटल रिडक्शन है, डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट में 40,000 प्रेफरेंस शेयर, सामने वाले का नाम लिखते जाओ। अगेन क्रेडिट में 4 लाख इक्विटी शेयर। थर्ड में क्रेडिट है 2 लाख डिबेंचर्स का। फोर्थ में इंटरेस्ट का 40,000 क्रेडिट में है। फिफ्थ में कुछ भी नहीं है, जाने दो। 6 में भी नहीं है। 7 में क्रेडिट है 60,000, बैंक लिखें। 8 में डेबिट है 20,000, डेबिट लिखें। और फिर 9th में कैपिटल रिडक्शन का आप 20,000 मिनिमम पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फिगर तो है हमारे पास। तो 20,000 आप लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 20,000 वो आने वाला है टोटल करके। तो फिलहाल तो नहीं है हमारे पास, तो यही 20,000 कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और फिर एंड में इसको बंद कर देंगे। आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, 4, 5, 6, 7, 7,40,000, और 7,40,000 में से 40 गया तो बैलेंस आएगा 7 लाख। दैट इज कंसिडर एज योर पीएनएल। और फिर एंड में इसको बंद करेंगे तो टोटल कम्स टू 7,20,000। तो इनडायरेक्टली देखो ये भी 7,20,000 हो ही गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पीएनएल के सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा तो समझने कि कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस रहेगा दैट इज योर पीएनएल बैलेंस, और इसको लास्ट में पास करने का। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किया बच्चों।
सिंपल टॉपिक है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपको यूनिटी पे ध्यान देनी है और कैपिटल रिडक्शन पे ध्यान देना है। कैपिटल रिडक्शन यानी आपके लिए इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। लायबिलिटी कम होगी तो इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। एसेट्स कम हुआ तो नुकसान है, तो नुकसान फिर अपने को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में। और इस चीज़ पे ध्यान दें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है हम लोग को हर सम में, इसको इंपॉर्टेंट समझे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।